नमस्कार, शेयर नॉलेज में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो में साइबेस के पैरामीटर के बारे में बताया था कि पैरामीटर की वैल्यू आप कैसे देख सकते हैं और पैरामीटर की वैल्यू के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी सिस्टम में कितने रिसोर्सेस एलोकेटेड है। मतलब कि आपको अगर वो पैरामीटर याद हो कि जैसे कि नंबर ऑफ डेटाबेस ओपन कनेक्शन, नंबर ऑफ इंडेक्सिंग्स वगैरह, नंबर ऑफ यूज़र, और ये सारे पैरामीटर आप एसपी मॉनिटर कन्फिग और जो ऑल पैरामीटर पास करने से हमें देखने को मिलते थे। अब ये सब आपको देखने से मिल जाते होंगे, लेकिन उसके साथ आपको एक कन्फ्यूज़न ये होता भी होगा कि ये पैरामीटर की वैल्यू हमने देख भी ली और हमारे पास रिसोर्स भी है, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है कि हमें कौन से पैरामीटर की कितनी वैल्यू सेट करनी है। वो बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है, क्योंकि एसएपी में कहीं पे भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आपको यहाँ पे इतनी वैल्यू सेट करनी है, चाहे वो साइबेस डेटाबेस हो या चाहे ओरेकल हो या एप्लीकेशन लेवल पे जैसे कि हम स्वैपिंग में यूज़ करते हैं ST02T कोड में। आप कहीं पे भी देखोगे तो कहीं मेंशन नहीं किया होगा कि आपको यहाँ पे 10 GB असाइन करना है, 12 GB असाइन करना है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि कितना रिसोर्स अलोकेट करना चाहिए, और इसमें हमारा जो काम होता है वो ट्रायल एंड एरर जैसा हो जाता है। आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। अब एसएपी साइबेस में एक टी कोड है, मतलब टी कोड नहीं बोल सकते उसको, कमांड प्रॉम्प्ट लेवल पे कमांड है। ये कमांड से आप पता कर सकते हो कि आपकी सिस्टम को कौन से पैरामीटर में कितनी वैल्यू चाहिए। आपने सही सुना कि बहुत कम ऐसे होते हैं कमांड जो आपको वैल्यूज़ बताते हैं कि आपको कितनी ज़रूरत है, कहाँ पे इंक्रीज़ करना है रिसोर्स, कहाँ पे डिक्रीज़ करना है। तो आज मैं इस वीडियो में उस कमांड के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिसोर्स अलोकेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन की जो हमारी प्रोसीजर है वो करेंगे, SQL -s SML, उसके बाद आएगा यूज़र SAP SA, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे -x, उसके बाद हम यहाँ पे W देंगे और अपनी वैल्यू के हिसाब से 2000 दे देंगे। अभी हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे। शायद हमने पासवर्ड में कोई गलती की है, तो ओके, हमने यूज़र नेम में गलती की है, यहाँ पे SAP ऐसे करना था। उसके बाद ठीक है, तो ये लॉगिन करने के बाद हमें इस तरीके का सिनेरियो मिलता है। अब जो मैंने बताया कि वैल्यूज़ वगैरह तो हम मॉनिटर कन्फिग ऑल, जैसे कि इस तरीके से आपको मैं याद दिला दूँ, मॉनिटर कन्फिग, और ये करने से हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें ये सब जो होते हैं वो पैरामीटर रहते हैं। अब इसमें से कौन से पैरामीटर की कितनी वैल्यू सेट करनी है वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे जो नंबर फ्री वगैरह देख के कर सकते हैं, फिर भी परफेक्ट फिगर हमें नहीं मिलता है। तो जो टीको मतलब जो कमांड है वो आप नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का कमांड है। यहाँ पे हमें टाइप करना है SP_SYSMON, इसको बोलते हैं SP_SYSM सिस्टम मॉनिटरिंग। उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद यहाँ पे कोट देना है। यहाँ पे अब जो हमें देना है वो टाइम देना है, वो टाइम रहेगा हार्स, मिनट और सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अभी दूंगा 0, उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा 1 मिनट का टाइम दूंगा। जनरली अगर बेटर प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे 5 मिनट का दीजिएगा, 5 या 10 मिनट का। और ये आप कब दे सकते हो वो मैं बाद में बताता हूँ, मैं आप अभी बता देता हूँ। ये आप कब दे सकते हो, जब आपकी सिस्टम पीक पे हो, मतलब जहाँ ज़्यादातर उसका मैक्सिमम जब यूटिलाइजेशन हो रहा हो, उस टाइम पे अगर ये कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। अब ये जो टाइम लिखा है इसका मतलब क्या है, ये कमांड लिखने के बाद अब ये जो मैंने टाइम पीरियड लिखा है, मानो कि यहाँ पे मैंने 10 मिनट रखा होता और मैं एंटर करूँगा, तो ये कमांड अभी से हमारी सिस्टम मॉनिटरिंग करना शुरू करेगा। हमारी जो साइबेस डेटाबेस है
और 10 मिनट के अंदर जितने भी रिसोर्स यूज हुए हैं वो सारे रिसोर्स का हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैं अब ओके करूँगा, यहाँ पे गो। अब ये जो रिजल्ट्स है वो 1 मिनट में आएगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे 1 मिनट सेट की है तो 1 मिनट में आएगा। अगर आपने 10 मिनट रखा है तो 10 मिनट बाद आएगा, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट सेट किया है ताकि वो जो रिजल्ट आएगा वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। अब थोड़े ही टाइम में ये स्क्रीन पे आप वो आउटपुट एक अलग ही देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे बने रहिए, मैं बीच से थोड़ा पोर्शन उसको कट कर दूंगा, लेकिन जब जनरेट होगा वो पोर्शन मैं रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से जनरेट होता है। देखिए ये रिपोर्ट जनरेट हो गया पूरा। अब ये पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब आपको लगेगा कि किस तरीके का रिपोर्ट है। अब मैं सिंपल ऊपर से आपको ये रिपोर्ट बताना शुरू करूंगा। बहुत बड़ा रिपोर्ट रहता है, छोटा रिपोर्ट नहीं, बहुत बड़ा रिपोर्ट है और आपको टाइम पीरियड के साथ आएगा ये रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे पूरा नाम लिखा रहेगा, जो भी सिस्टम है आपका, यहाँ पे सिस्टम का वर्जन लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह, मतलब जो भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह होगा, ये देखिए आपने कब शुरू किया, कब बंद हुआ, इसमें सैंपल मोड क्लियर वगैरह, काउंटर लास्ट विजिट और सर्वर नेम, मतलब कि आपका जो SID है। अब यहाँ से जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी आएगी वो कर्नल यूटिलाइजेशन की आएगी। अब ये कर्नल यूटिलाइजेशन में आपको अलग अलग इसमें इंजन वगैरह जो रहते हैं कि इसमें अलग अलग पूल बने रहता है पहले से। जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो तो जो पूल रहते हैं उसकी यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा आपको। उसके बाद उसके ग्लोबल क्यू, थ्रेड पूल वगैरह रहेगा। ये एक एडवांस लेवल का एक्चुअली हो जाता है। अगर हम नॉर्मल ऐसे भी बेसिस कंसल्टेंट हैं तो हमें इतनी सारी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक DBA हो या साइबेज एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, विंडोज़ और साइबेज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, मैं बेसिस कंसल्टेंट हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल्ड आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक बेसिस पर्सन के तौर पे मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट की पूरी एक बुक साइबेज ने बना के रखी हुई है ऐसे सिस्टम मॉनिटरिंग की। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट तो आ गया आपका, लेकिन अब ये रिपोर्ट में आपको शायद ऐसा होगा कि ये तो बहुत बड़ा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को समझने में काफ़ी टाइम लगेगा और डेफिनेटली ये रिपोर्ट बहुत बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन यहाँ पे साइबेज ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पे रिपोर्ट में भी साइबेज ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अब देखिए ये सब अलग अलग प्रोसेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि वर्कर प्रोसेस मैनेजमेंट है, पैरेलल क्यू मैनेजमेंट, मतलब आपको पूरा साइबेज का जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखिए टास्क मैनेजमेंट के टाइम पे ये जो 1 मिनट था उसमें कौन कौन से रिसोर्स यूज हुए हैं वो यहाँ पे परसेंटेज के तौर पे आपको दिखाए जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जो एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं वो तो आपको खुद पढ़ के करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी एक पूरी बुक रहती है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखिए हर एक सेगमेंट के नीचे साइबेज में आपने जो भी रिसोर्सेस एलोकेट किए हैं उस रिसोर्सेस में अगर कुछ भी आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे साइबेज आपको एक रिकमेंडेशन देगा कि आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे उसकी साइज़ है उसको बड़ा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्यूनिंग रिकमेंडेशन फॉर हाउस कीपर कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द हाउस कीपर फ्री राइट परसेंटेज, मतलब कि इस तरीके और एक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। तो हाउस कीपिंग के रिलेटेड जो भी पैरामीटर है वो यहाँ से आपको उसकी वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को आपको चेंज करना है। इस तरीके के रिकमेंडेशन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा आप देखिए, ट्यूनिंग रिकमेंडेशन फॉर मॉनिटर एक्सेस टू एग्जीक्यूटिंग SQL, मतलब SQL को मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिंग के टाइम पे जो भी रिसोर्स चाहिए उसमें ये देख बता रहा है कंसिडर डिक्रीजिंग, मतलब कि
उसको ज़रूरत नहीं है, जो रिसोर्स दिए है उसको आप कम कर सकते हैं। मतलब कि मैक्स एसक्यूएल टेक्स्ट मॉनिटरिंग करके एक पैरामीटर है, उसको आपको यहाँ तक 1395 तक आप कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है हाफ वे फ्रॉम इट्स करंट वैल्यू टू मैक्सिमम, मतलब कि वो इतना ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन, और बाकी के काफ़ी सारे रिकमेंडेशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे मैं और भी एक दो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द यूज़र लॉग कैच साइज, मतलब कि आपके सिस्टम में जो यूज़र लॉग कैच साइज का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब रन टाइम होगा तो फिलहाल के लिए इश्यू नहीं है, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये पैरामीटर की वैल्यू भी आपकी जो है उसको आप बढ़ा सकते हो। और इसको आप चेक कैसे करना है? इसके लिए सिंपल एक ट्रायल एंड एरर करना है कि जो भी आपका ये साइज़ है उसको आप बढ़ाइए। उसके बाद आपके सिस्टम में थोड़ी देर बाद फिर से पीक टाइम पे सिस्टम को रन कीजिए। अगर आपने जो भी यूज़ किया है वो सेट किए पैरामीटर की वैल्यू सही है तो दोबारा ये यहाँ पे नहीं आएगा। और ये पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ मेरे सिस्टम में, और मैंने इंडस्ट्रीज़ में जो काम करता हूँ मैंने खुद वहाँ पे ये इसका रिजल्ट्स देखा है। काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके के आपको सारे पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ पे रन टाइम पे मिलती है। इसमें आपको मेमोरी मिल जाएगी, नंबर ऑफ लॉक्स के रिलेटेड मिलेगी। आपको चेक करना है तो जब रन टाइम सिस्टम हो उस टाइम आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करिएगा, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी आपको जो बोल रहा है वो आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा टी कोड है, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग प्रोसीजर कैच साइज, मतलब कि प्रोसीजर हो रही है उस टाइम पे जो भी कैच है। कैच मतलब क्या होता है कि एक टेम्पररी वैल्यूज होती है जो आपके सिस्टम में रहती है, जो आपके सिस्टम के एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाता है, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोसीजर कैच साइज बोलते हैं। तो ये सिस्टम बता रहा है कि अगर ये आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लीजिए, तो आपकी जो डेटाबेस है उसको परफॉर्मेंस और उसके आउटपुट में काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है। यहाँ पे बाद में आपकी जो भी डेटा फाइल सिस्टम है, मतलब कि जो भी सिस्टम के अंदर डेटाबेस में जो पार्टीशन बने हुए होते हैं वहाँ का स्टेटस अभी दिखा रहा है कि कौन सा डेटाबेस कितने लेवल पे फुल है। तो इस तरीके से आप ये कमांड के थ्रू आप सिस्टम के वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो और आपको जितना भी पैरामीटर की वैल्यू चाहिए वो बढ़ा सकते हो। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप जब पिक्स टाइम हो तभी ये रन करिएगा तो आपको आराम से इसका रिजल्ट्स मिलेगा। दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। आप अपने सिस्टम में उसको यूज़ कर सकते हैं और ट्रायल एंड एरर करके उसका रिजल्ट्स भी आपको मिलेगा। आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियोस में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।